नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक हवाई जहाज की लैंडिंग पूरी दुनिया के तेल बाजार को हिला सकती है? जी हां, सोमवार की शाम सऊदी अरब के आसमान में कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले 4 सालों से जो मिसाइलें शांत थी, जो बारूद ठंडा पड़ चुका था, वो अचानक फिर से दहक उठा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइलें दाग दी हैं और इसके पीछे की कहानी किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं है। आज बात होगी उस ईरानी विमान की, उस सना एयरपोर्ट की घेराबंदी की और उस टूटे हुए भरोसे की जिसने मिडिल ईस्ट को एक बार फिर बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया। चलिए इस खूनी खेल का पूरा कलेजा निकालकर आपके सामने रखते हैं। दरअसल किस्सा शुरू होता है सऊदी अरब के दक्षिणी हिस्से से। जगह है आभा। ये वो खूबसूरत पहाड़ी इलाका है जहां सऊदी के लोग चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए छुट्टियां मनाने जाते। लेकिन सोमवार को वहां छुट्टियां नहीं बल्कि खौफ का साया था। यमन के हूती विद्रोहियों ने इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपनी मिसाइलों के निशाने पर ले लिया। हूती के प्रवक्ता ने कैमरे के सामने आकर बड़े गर्व से ये कहा कि हाँ, हमने हमला किया है। उधर सऊदी की सेना ने दावा किया कि उन्होंने इन मिसाइलों को बीच हवा में ही इंटरसेप्ट यानी कि मार गिराया है। लेकिन साहब, सवाल ये नहीं है कि मिसाइल गिरी या फिर नहीं। सवाल तो यह है कि साल 2022 से चला आ रहा वो अनौपचारिक युद्ध विराम अब आधिकारिक तौर पर दफन हो गया है। अब आप पूछेंगे कि अचानक ये सब हुआ क्यों? तो इसकी जड़ में है एक रहस्यमयी हवाई जहाज। सोमवार की सुबह यमन की राजधानी सना, जो हूतियों के कब्जे में है, वहां के एयरपोर्ट पर बमबारी हुई। हूतियों ने चीख चीख कर कहा कि यह सऊदी अरब की नग्न आक्रामकता है, लेकिन हकीकत थोड़ी और गहरी है। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने कहा कि हमने सना एयरपोर्ट के रनवे को इसलिए निशाना बनाया ताकि एक ईरानी विमान को वहां उतरने से रोका जा सके। उनका आरोप था कि ईरान इस विमान के जरिए यमन की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा था। वो जहाज सना में तो नहीं उतरा, लेकिन उड़कर होदे ईदा एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। अब उस जहाज में क्या था? हथियार, तकनीक या कोई खास मेहमान? ये अभी तक एक राज है, लेकिन इसी ने युद्ध की मशाल जला दी है। अब हुतियों ने इसे लेकर खुली धमकी दी है। अब धमकी क्या है वो जान लीजिए। दरअसल हुतियों ने अब आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने दुनिया भर की एयरलाइंस को चेतावनी दे दी है कि वो सऊदी अरब के एयरस्पेस यानी हवाई क्षेत्र से न गुजरे। उन्होंने साफ कहा कि जब तक सना एयरपोर्ट की घेराबंदी खत्म नहीं होती, तब तक सऊदी का कोई कोना सुरक्षित नहीं है। ये छोटी धमकी नहीं है। दोस्तों, याद रखिए, ये वही हुती हैं जिन्होंने लाल सागर यानी रेड सी में दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाजों की नाक में दम कर रखा है। अगर यमन और सऊदी की सीधी जंग फिर से शुरू होती है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन का क्या होगा? तेल की कीमतें कहां से कहां पहुंच जाएंगी और ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। यमन पिछले एक दशक से प्रॉक्सी वॉर यानी कि छद्म युद्ध का मैदान बना हुआ है। एक तरफ ईरान समर्थित हुती हैं तो दूसरी तरफ सऊदी समर्थित सरकार। साल 2015 में जब सऊदी गठबंधन ने यमन में एंट्री की थी, तब से दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट कहा गया था इसे। लाखों लोग मारे गए, बच्चे भुखमरी का शिकार हुए। साल 2022 में जैसे तैसे एक युद्ध विराम हुआ था जो अब तक किसी तरह टिका हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हालात बिगड़ते गए। यहां तक कि रेड क्रॉस की मध्यस्थता में होने वाला कैदियों का एक्सचेंज भी फेल हो गया। हुतियों ने सना में रेड क्रॉस के एक विमान को भी डिटेन यानी हिरासत में ले लिया। यानी सुलह की हर खिड़की अब बंद हो चुकी है। तो दोस्तों, लब्बुलुआब यह है कि मिडिल ईस्ट की ये आग सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेगी। भारत जैसे देशों के लिए, जिनकी एनर्जी सिक्योरिटी और लाखों प्रवासियों की सुरक्षा इस क्षेत्र से जुड़ी है, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। यमन की ये जंग अब सिर्फ एक गृहयुद्ध नहीं बल्कि ग्लोबल पावर्स के बीच एक बड़ा खतरनाक शतरंज का खेल बन चुका है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि हुतियों का ये हमला मिडिल ईस्ट में एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखते रहिए भारत तक। शुक्रिया।